सीखना चाहिए। श्वास लेते हैं और छोड़ेंगे नहीं तो क्या होगा? जी नहीं पाओगे। तो श्वास खींचते हैं, छोड़ते हैं। खाते तो जाओ और मल का विसर्जन नहीं करोगे तो बीमार हो जाओगे, बच नहीं पाओगे। ये विसर्जन का पाठ संस्कृति सिखाती है, त्याग का पाठ हमारी संस्कृति सिखाती है। तो निश्चित अपने जीवन में हमें छोड़ना सीखना चाहिए। वह टनों पानी हो और एक 100 ग्राम 50 ग्राम घी डाल दो उसके अंदर, तो वह घी तो ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे रह जाता है। वह शुद्ध बन चुका है, वह पवित्र हो चुका है। तो जीवन में त्याग का बड़ा महत्व है। दान और त्याग में अंतर है। दान तो बाही वस्तु का दिया जाता है और त्याग नीचे राग देश निर्वारे, दाता दोनों दान संभाले। आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान, जो आहार दान देते हैं जीवन में समृद्धता खुशहाली बढ़ती है। समय का सदुपयोग होता है, अशुभोपयोग पाप क्रिया से बचते हैं। मुनराज को 1 अंजलि पानी या 1 गिलास आपने दिया है और दूसरियों लाखों करोड़ों लोगों को भोजन आपने कराया है। सत पात्र में उत्तम पात्र को 1 अंजलि भी आपने दिया है, 1 गिलास दिया है। जो 1 गिलास का महत्व है वह लाखों करोड़ों को खिलाने का महत्व है। जरूरी नहीं है ज्यादा गिलास देने से ज्यादा लाभ मिले। अब मेरे साथ तो भीड़ रहती है, आहार देने वाले बहुत होते हैं। सबको मौका मिलना चाहिए, सबकी भावना है, क्योंकि हम लोग तो पेमेंट लेने वाले हैं। आहार देने वाले से पेमेंट लेते हैं हम, रुपया पैसा ही लेते हैं हम लोग। हम उनकी बुराइयों को लेते हैं, उनके जीवन में अच्छे अच्छे नियम जो उनकी विपत्तियों को, कष्टों को, दुखों को विदा कर सके। तो आहार देने का बड़ा महत्व है। श्री राम जंगल में स्वयं आहार देना या दान देना, दान दूसरों से कराना और जो कर रहे हैं उनकी प्रशंसा करना। कृत कारित अनुमोदन। रविशेन आचार्य से जब पद्म पुराण में पूछते हैं, श्री राम और सीता, चाहे रिद्धिधारी मुनि महाराज आ गए जंगल में। राम और लक्ष्मण हमें यह त्याग का पाठ सिखाते हैं। क्या हुआ? मुनराज रिद्धिधारी थे, शुद्ध भोजन करते थे सीता और राम। जैसे ही पता पड़ा मुनराज आ रहे हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु करते उनका प्रगान करते। जो नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया जाता उसका अपना विशिष्ट महत्व है। साधु की चर्या निष्प्रय चर्या होती है। क्या हुआ? आहार दे रहे थे सीता और राम। जटायु पक्षी धन्य है, अगर मैं भी मनुष्य होता तो वही मुनराज को आहार देता। वह अनुमोदना कर रहा था और अनुमोदना के फल स्वरूप स्वर्ग में जाकर के देव होता है। यह है आहार देखने का प्रभाव। मुझे ऐसा लगता है कि आहार दान की प्रक्रिया, कितना भी आदमी टेंशन में हो, जब प्रगान देखता है, आहार देता है, बड़ा गदगद होता है। बहुत तरह की जो संकल्प विकल्प हैं। कई लोग ज्यादा भीड़ में बहुत देर हो गई, आकुलित परिणाम नहीं करना चाहिए। जितना हर्ष हो,
भावना भाव आहार देते समय, हे प्रभु कब वो पावन दिन आएगा, हम भी मुनराज बन करके अपने हाथों में आहार लेंगे, हम भी आरिका बन करके हमें यह सौभाग्य प्राप्त होगा। यह भावना भाना चाहिए। आहार दान का बड़ा महत्व है। शास्त्र दान देते हैं मेमोरी बढ़ाने का तरीका। एक ग्वाले ने मुनराज को कोटर में रखा हुआ शास्त्र दिया और आगे जाकर के कौन बनता है आप सबको ज्ञात है। तो हमें यह ज्ञान दान, लोगों को सद्मार्ग पे लगाओ, व्यसन बुराइयों को छुड़ा करके, और देव दर्शन है, मुनराज के दर्शन हैं, तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन हैं। इन कार्यों में जो लगाने वाले होते हैं वे धन्य हैं। लाला गुलशन राय जी दिल्ली के यहाँ बैठे हुए हैं सबसे पीछे, और ये खुद देते हैं, लेकिन कोई सम्मान की बात आती है, माला पहनने की बात आती है तो सवार छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे बहुत लोग जिन्हें यश नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, काम होना चाहिए। बंदो, यह ज्ञान दान, यह जनवाणी, यह शास्त्र कौन पढ़ता है ये मत सोचो आप। शास्त्र दान का बड़ा महत्व है। क्षोभसम बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए। टैलेंटता किससे आती है? ज्ञान दान से। ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभसम बढ़ता है। शास्त्र दान का बड़ा महत्व है। औषधि दान, जो हमेशा औषधि दान मुनराज को देते हैं, रोगियों की परिचर्या करते हैं, सेवा करते हैं। औषधि दान देने वाले बीमार कम होते हैं। जिन्हें स्वस्थ होना हो, डॉक्टर और दवाइयां स्वस्थ नहीं कर सकती आपको। वृद्धों की सेवा कीजिए। 10-10, 11 उपास करने वाले लोग हैं, निश्चिंत की हम नहीं कर सकते हैं तो महिलाएं महिलाओं की परिचर्या करें, पुरुष पुरुष की परिचर्या करें। ये वैया वृत्ति अंतरंग तप है। तो जो औषधि दान देते हैं, रोगियों की सेवा करते हैं, रोगियों की परिचर्या करते हैं, उन्हें हिम्मत और साहस बनाते हैं, ऐसे लोग स्वस्थ ज्यादा रहते हैं। शाता वेदनी का उदय स्वस्थता का कारण बनता है। अशाता वेदनी। तो हमें चारों प्रकार के दान दे करके जीवन को महान बनाना चाहिए, जीवन को स्वस्थ बनाना चाहिए। तो दाता के दानम पूजा मुख्य न सावे धम्म तीर्ण। श्रावक का मुख्य धर्म दान और पूजा है, और मुनराज का मुख्य धर्म ध्यान और अध्ययन है। आज उल्टा होता जा रहा है। हम दान कर्म से और पूजा से पिछड़ते जा रहे हैं। उसके परिणाम, राजा हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा, बड़े दानवीर थे। कर्णवीर जैसे दानवीर और राजा श्यांश से तो आप सब परिचित हैं। वह आखा तीज के दिन महामुनि आदिशर की कोई विधि नहीं जानता था। उनके संस्कारों का बड़ा प्रभाव रहता है, वातावरण का बड़ा प्रभाव रहता है। और वह पूर्व के संस्कार का यह प्रभाव हुआ कि उन्होंने किस तरह से महामुनि आदिशर आहार कराया। वहां राजा श्यांश की जय बोल रही थी, पंचाश्चर्य रचना हुई थी। आपको ज्ञात है मुनराज का हमेशा हाथ ऊपर होता है। आहार लेते समय मुनराज का हाथ तो नीचे होता है और दातार का हाथ ऊपर होता है। बहुत बढ़िया। तो अपनी चंचल लक्ष्मी का उपयोग करना। दाता के 7 गुण माने गए हैं। एक श्रद्धा हो, भक्ति हो। बिना आस्था के आनंद नहीं आता है।
और शक्ति, और देने के बाद संतुष्टि होनी चाहिए। नहीं हमने दिया ही नहीं है, दिया नहीं है, सबका नंबर आ रहा है, धीरे धीरे परिणाम खराब मत करो। कोई कुछ कह भी देता है तो बुरा मत मानो। इतनी भीड़ में है, सबको जल्दी रहती है, लेकिन कोई जब क्रम तोड़ता है तो हम कहते हैं तुम क्रम तोड़ के आए हो भैया, सबको जल्दी है, सभी को जाना है, तो उनसे कहते तुम पीछे जाओ, तुम्हारा अभी नंबर नहीं आएगा। तो बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई ऐसा प्रसंग बन जाए तो तुष्टि और विवेक, कौन सी चीज देने की योग्य है, कौन सी नहीं देने की योग्य। उपास करने वाला साधु है तो गर्म चीज नहीं दे, पढ़ने वाला साधु है तो उसकी व्यवस्था अलग है, तपस्वी है तो विवेक होना चाहिए। सर्दी के समय ठंडी चीज नहीं दे, गर्मी के समय गर्मी चीज नहीं दे। ये नहीं खाली देना है, ऐसा नहीं है। देखो कौन सी चीज चल रही है, क्या है, कैसा है, तो हमें विवेक के साथ एक क्षमा गुण होना चाहिए। बात बात पे गुस्सा आ जाए, तुम दे रहे हो, हमारा नंबर नहीं आने दे रहे हो, तो भैया गुस्सा नहीं करना चाहिए। मुझे लोग बड़ा प्रयास करते हैं महाराज गुस्सा आना चाहिए, और बहुत तरह के मैं भी कहता हूं मुस्कुराते हुए आदमी को सबक सिखाइए। गुस्सा में सिखाए तो क्या सिखाया, तो प्रसन्नता होनी चाहिए। परिणाम ये नहीं ज्यादा देने से ज्यादा पुण्य मिले, ऐसा नहीं है। पुण्य तो आपकी भावना से है। सबका नंबर है। एक व्यक्ति जो कभी मंदिर नहीं जाता है, धोती पहन करके, कोई कन्या साड़ी पहन करके चौके में आ रही है, माने बहुत उसने हिम्मत की है। हर आदमी हिम्मत नहीं कर पाता है, सोचता रह जाता है, बहुत लोग तो सोचते रह जाते हैं। तो ये आहार दान की प्रक्रिया है, चारों दान की प्रक्रिया है, बड़ी महत्वपूर्ण है। तो सहिष्णु होना चाहिए, अलुब्धता, उसमें लोभ नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए। और नवदा भक्ति आप सब जानते हैं, पड़गाहन करना, उच्चासन देना, पूजन करना, नमोस्तु करना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध या शुद्धि बोलना, तो यह है। कई प्रकार की स्थिति बनती है। तो हम अपने जीवन में निरंतर कुपात्रों से बचें। कोई शराबी ज्वारी को दान दे दोगे तो गड़ो हो जाएगी। एक उदयपुर की घटना आपको बता रहा हूं। राणा साहब थे, बड़े दानवीर। माँ कवि का नाम आपने सुना होगा। होने के बाद तो सब देते हैं, लेकिन गरीब परिस्थिति में भी कुछ लोगों का नेचर होता है, किसी के खून में होता है। बहुत ऐसे परिवार हम देखते हैं, ज्यादा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है हम क्या नहीं खिला रहे अतिथि को, मेहमान को। चौकी में ज्यादा अटरम सटरम नहीं करना चाहिए। कम से कम आइटम बनाएं जो उनकी साधना में सहयोगी हो। महाराज कम आइटम होते हैं तो जो रोज आहार देने, अरे तुमने कुछ नहीं बनाया है, कुछ नहीं बनाया है, उसकी इतनी कर देंगे। तो आप लो या मत लो, हमें लोगों को दिखाने के लिए सब करना पड़ता है। तो भैया ये प्रदर्शन की भावना न हो। जो जैसा व्यक्ति है, हर व्यक्ति को पड़गाहन की व्यवस्था इसलिए रखी है कि मुनिराज की जहां विधि मिलेगी वहां वे आहार लेते हैं, सबको लाभ मिलना चाहिए। तो आज धर्म मध्यम परिवार से चल रहा है। एकदम सामान्य व्यक्ति तो सुबह से शाम तक लगा रहता है, और जो हाई क्लास के लोग उनके पास टाइम नहीं है, या तो अहंकार में चूरवे कोठी। मध्यम परिवार ही मंदिर जाते हैं, साधु की परिचर्या रहते हैं। कुछ लोग संपन्न लोग भी होते हैं जो इन सब कामों करते हैं। धर्म जो चल रहा है मध्यम परिवार से चल रहा है। तो हमें 4 प्रकार के दान में रुचि लेना चाहिए। क्या हुआ, वह जो राणा साहब थे, कोई भी द्वारे पे आ जाए तो खाली नहीं जाता। यहाँ लाला गुलशन राय जी हुए, लाला भगवान दास जी उसके बाद हुए, कोई भी आता था तो खाली हाथ नहीं जाता। और भी लोग बहुत होंगे, मैं सबके नाम नहीं जानता हूं। दान देने से कभी पैसा घटता नहीं है, ध्यान रखें।
जो तुम्हारे भाग्य में है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन न्याय नीति से अर्जित कमाई, उस दान का अपना विशिष्ट महत्व है। और दान में अच्छी से अच्छी चीज देना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। ईश्वरचंद विद्यासागर की मां, मेरी घटना शायद सुनाई हो, बीच में दूसरी बात कर रहा हूं। यह हुआ कि एक भिखारिन आई, उस दिन नई रजाई आई थी, सर्दी का समय। मां कुछ कपड़ा कोई फटा पुराना हो, अभी एक ही बार उपयोग नहीं की, नई रजाई थी, ली उसे दे दी। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने तो आपसे कहा कोई जो आपका बरता हुआ कपड़ा हो। तुमने मुझसे मां कहा है, और मां का दायित्व क्या बनता है, बढ़िया से बढ़िया चीज दान में भी अच्छी से अच्छी चीज, केवल फॉर्मेलिटी पूरी करना यह नहीं होना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार कीजिए, ये नहीं सस्ती है पहना हुआ कोई चीज है, ये नहीं, क्योंकि दान तो आसक्ति घटाने की जाता है। खैर, राणा साहब जंगल में रहते थे, बादशाह वहां का भिखारी के भेष में और जंगल में पहुंचा परीक्षा लेने। मुझे चांदी की थाली में मावा की खिचड़ी खाना है। राणा साहब जंगल में तो कुछ था भी नहीं, बड़े परेशान। मेरे द्वारे पर आके कोई आदमी लौट जाए, आज की बड़ी स्थिति खराब है, कोई भी अगर पहुंच जाए तो लगता है चंदा चिट्ठा वाले आ गए। जीएसटी का समय चल रहा है, सुबह से बोनी भट्टा नहीं हुआ है, भैया उसी के यहाँ जाते जो देता है, जो नहीं देता उसके यहाँ कोई नहीं जाता। और ये समाज के कार्य सहयोग से ही चलते हैं। तो राणा साहब बड़े चिंतित थे, क्या करूं, कैसा करूं। वो मेरे द्वार से खाली नहीं जाना चाहिए, अब कुछ था ही नहीं उनके पास। सोचा, उससे कहा भाई तुम आज ठहरो, और पीछे के द्वारे से सोचा मैं नहीं दे पा रहा हूं, इससे तो मर जाना ठीक है, आत्महत्या तक के विचार लिया है, होना नहीं चाहिए। रास्ते में जब जंगल में जा रहे थे तो एक बैल था, गाड़ी उसकी थी, और राणा साहब से कहा कि भैया मैं थोड़ा सा काम से जा रहा हूं और ये आप संभालो। दूसरा भाई चलो एक काम कर ले, मरना तो है। वो साहब 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे नहीं आया। राणा साहब बड़े परेशान थे, नहीं क्या बात है, वो आदमी आया नहीं, देखो इसमें है क्या। जब देखा तो चांदी की थाली और मेवा ही मेवा उसमें थी। लगता है कोई ये है दैवी शक्ति रही होगी, और जाकर के वहां पहुंचते हैं, उस भिखारी को मेवा की खिचड़ी बना करके चांदी की थाली में परोस करके उसकी पूर्ति की। यह बात आपको बता रहा हूं। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके जीवन में उदारता रहती है, तो निश्चय से तप त्याग संयम की साधना करना, व्यवहारिक दृष्टि से जो दान में संपत्ति दी है, निज हाथ लीजे साथ दीजे, खाए खोया बह गया। सरसेठ हुकुमचंद जी की बात आती, बहुत बड़े दानवीर, नाम आपने सुना होगा, इंदौर वाले। उनसे पूछा कितनी संपत्ति है। मेरी संपत्ति तो केवल 25 लाख है। वो संपत्ति उस समय पुराने जमाने में करोड़ों अरबों की थी। आप सही नहीं बोल रहे हो भैया, जो मैंने दान में निकाली है वह तो मेरी है, और वहां की ये जितनी संपत्ति वह मेरी नहीं है। ये थे सरसेठ हुकुमचंद जी का। हमें अपने जीवन में इस दान तो लेप की चीज है, और त्याग पीने की औषधि है।